दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। पैदा हुए थे, एक बार मर रहे हैं, रोज वाक अनगिनत है। जिंदगी की किताब लिखो या हिसाब लिखो। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे कहां मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क छू लिया था इत्तेफाक से जुबान पर, आज भी दर्द के छाले हैं। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी, और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। अनगिनत खोट की सौगात मिलती है जिनकी नीयत साफ होती है। मित्र कम हो कोई बात नहीं, मित्रता कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कुछ लोग दोहरी जिंदगी कैसे जीते हैं। वो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और। मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। जरूरत थी रिश्तों को बचाने की, बस यही वजह थी मेरे हार जाने की। धोखेबाजी का दस्तूर आजकल जमाने में इस कदर छाया है कि सही इंसान को फंसाने के लिए झूठों ने जाल बिछाया। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ में ले, बस उससे ही साथ ले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी थी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद मत खो देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो जाए। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दे, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, ली गई तो सब साथ चलने लगे। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते। जब ये टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी नहीं होगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है, कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा, जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। कहते हैं ना का दर्द कम हो जाता है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का, वक्तव्य की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। इंसान की फितरत उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती।
ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही गया। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का सगा नहीं होता। लोग रोकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वे आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, आकर तो मुद्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता है, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वो समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वो ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वो खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वो अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकालकर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। लेकिन सच ये है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। ये अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारनी।
अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच ये है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती है और बेहतर बनाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, विचार और वाणी हमारे भीतर की सबसे कीमती पूंजी है। जैसे उन्हें रखोगे वैसा ही जीवन लौट आएगा। जिन्हें मैंने अपना कहा उन्हीं ने सबसे पहले मेरी पीठ पीछे वार किया। जिन पर भरोसा करके सब कुछ समर्पित किया, उन्होंने मेरे ही घर में आग लगा दी। मैंने जो कमाया था अपनों पर खर्च किया, लेकिन उन्होंने उसे कर्ज समझा एहसान। नहीं, मां का बनाया हुआ खाना अगर नसीब हो तो बिना सवाल खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास माई नहीं, या फिर वो प्यार नहीं जो थाली में परोसा जाता है। हमजाक वही सच्चा होता है जिसमें दोनों हंसते हैं। एक रोए और दूसरा हंसे तो वो जहर होता है। शब्दों की धार तलवार से भी तेज होती है। ये रिश्तों को काटकर जख्म दे देती है जो उम्र भर रिश्ते हैं। असली जीत तब है जब तुम उन्हें खामोशी से माफ कर दो, जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। तुम्हारा अधिकार कोई छीन सकता है, मौका भी कोई हथिया सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वह राख से भी फिर उठ सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, इस युग में बुरे लोगों की किस्मत बुलंद है और अच्छे लोग संघर्ष में हैं, मगर सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल ले। चालाक बनो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है, क्योंकि जो खुद को सब कुछ मान बैठता है वो आत्मा को खो देता है। क्यों ना आज से हम रिश्तों की मजबूती के लिए एक नया नियम बना ले। हर दिन कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं, क्योंकि यादों में मुस्कुराने वाले रिश्ते कभी मरते नहीं। जीवन में कोई संस्था परिवार से बड़ी नहीं, ना कोई सलाहकार पिता से बड़ा, ना कोई संरक्षक मां से श्रेष्ठ, ना कोई भागीदार भाई से बेहतर, और ना कोई शुभ चिंतक बहन से बढ़कर। चेहरे की सुंदरता उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन अच्छे चरित्र की खुशबू कई पीढ़ियों तक रहती है। क्या वास्तव में कोई इस दुनिया में खुश है? हाँ, वे जो ये जान गए हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। नदी की मिठास उसका बहना है, सागर की खारापन उसका सब समेट लेना, और नाले की बदबू उसका ठहर जाना। यही जीवन का संकेत है कि ठहराव सड़न लाता है और बहाव जीवन देता है। अगर तुम देते रहोगे लोग याद रखेंगे, लेते रहोगे तो भुला देंगे, रुक गए तो तरस खाएंगे। फिर भी लोग दूसरों की गलतियों पर वक्त लगाते हैं, शायद इसीलिए कि खुद से सवाल करने का साहस नहीं होता। जिसने खुद को बदल लिया वो दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। आत्मनिरीक्षण ही वो आईना है जिसमें देखकर हम बड़े नहीं ऊंचे बनते हैं। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़ो, खुद को कल के मुकाबले बेहतर बनाओ। यही असली प्रतियोगिता है। जब कोई पूछे कब तक खुद को सुधारते रहोगे, तो मुस्कुराकर कहो, जब तक सांस चल रही है प्रयास भी चलता रहेगा, क्योंकि रुकना मृत्यु है और कोशिश ही जीवन। जिंदगी खुद तय करती है कि कब क्या देना है, और वो तब देती है जब तुम तैयार होते हो। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखो। जब नजरिया बदलेगा तभी जीवन बदलेगा। चीजें उपयोग के लिए है, लोग प्यार के लिए, लेकिन जब ये क्रम उल्टा हो जाए तो रिश्ते टूटते हैं।
कभी सोचो सबसे अच्छा इंसान कौन है? शायद वो जो अब हमारे साथ नहीं, या वो जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। क्योंकि जुड़ाव के साथ ही अपेक्षाएं जन्म लेती है और अपेक्षाएं अंततः दुख बन जाती है। यदि सब तुमसे खुश है तो तुमने बहुत समझौते किए होंगे, और यदि तुम सबसे खुश हो तो बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना एक कला है। यह तुम्हें छोटा नहीं मुक्त करता है, और जब तुम खुद को क्षमा कर सको तब दूसरों को समझना सहज हो जाता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी छवि समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन प्रभाव सदा के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए सुकून की तलाश मत करो, उसे बांटना सीखो। दूसरों की तकलीफ में अपने हिस्से की राहत बनो। थकी आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी सच में खूबसूरत होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आजकल सम्मान उस इंसान को नहीं मिलता जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसे मिलता है जिसकी दूसरों को जरूरत हो। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, सम्मान भी खत्म हो जाता है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से इतना अधिक जुड़ाव मत पालो कि जब वही इंसान दूरी बना ले तो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बिखर जाए जिसे फिर कोई जोड़ ना सके। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को किसी के हाथ सौंपते हैं, तब अगर वो लौटे नहीं तो भीतर का सूनापन चीखता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दिल को उतनी ही राहत मिलेगी, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, टूटने पर उतना ही गहरा दर्द देंगी। दूसरों की बातों की चिंता तब तक मत करो जब तक तुम खुद अपनी नजरों में गिर नहीं जाते, क्योंकि असली मूल्यांकन आत्मा करता है। दुनिया तो केवल मुखौटे देखती है। सोच जब अपनी गहराइयों में डूबती है तो रिश्तों की सतह दरकने लगती है, और वह दरारें कभी कभी जीवन भर की दूरी बन जाती है। रिश्ते कम हो, मगर वे ऐसे हो जिन्हें आत्मा की भाषा समझ आती हो, क्योंकि जो केवल शब्दों से जुड़े हो वे समय के साथ बिखर जाते हैं। अक्सर बेहतर की चाहत में हम बेमिसाल को खो देते हैं, और जब हमें उसकी अहमियत समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है। घर बदल जाना, मौसम बदल जाना, समय बदल जाना समझ में आता है, लेकिन जब अपना कोई बदल जाए तो दिल से आवाज निकलती है और आंखों से खामोशी बहती है। मगर मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर परिवर्तन ईश्वर की एक चिट्ठी होती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। कई बार एक छोटी सी बात दिल में इतनी बड़ी गांठ बना देती है कि रिश्तों का हिसाब बनने लगता है। और याद रखो, हाथ से बांधी गई गांठें दांत से ही खुलती है। अपने कर्मों को हल्का मत समझो, ये ब्रह्मांड गोल है, जो किया है वो लौट कर आता है, और नियति कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जब हम दुनिया से ऊपर उठकर उस परम चेतना की परवाह करने लगते हैं तो डर नहीं रहता, केवल विश्वास रह जाता है। दूसरों के दर्द को बांटो, भलाई करते रहो, क्योंकि अंत में जाना कुछ नहीं होता। साथ ले जाने योग्य अगर कुछ है तो वो है अच्छे कर्मों की सुगंध और सोच की मिठास। माता पिता की बातें भले ही कड़वी लगे, लेकिन असर दवा जैसा होता है, धीरे धीरे पर असरकारक। किसी दुनियादार से अपनी तकलीफ मत बताओ, वे नमक छिड़कना नहीं भूलते, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। जब सब कुछ हाथ से निकलता लगे तो उस पेड़ को देखो जो हर पतझड़ में खुद को खो देता है, लेकिन अगली बहार का इंतजार नहीं छोड़ता। जिम्मेदारियां जब आए तो उन्हें बोझ नहीं अवसर समझो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती है। सोचो मत कि दुनिया तुम्हारे बिना थम जाएगी। तुम ना थे तब भी सब कुछ चल रहा था, और तुम ना रहोगे तब भी चलेगा। इसलिए जब तक हो तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ दो। हथेलियों की रेखाएं देखकर भविष्य मत खोजो। बाजुओं की ताकत और मन की आस्था ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। सबसे चमत्कारी घटनाएं तब घटती है जब हम हार मानने के बहुत करीब होते हैं। बस एक पल की हिम्मत और कहानी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीख जाते हैं, वही लोग अंततः अपनी तकदीर खुद लिखते हैं।
कभी भी किसी भीड़ से अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि भीड़ सिर्फ धक्का देती है। पहचान तो उस मौन में बनती है जब तुम खुद को समझते हो। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे सच्ची संगत होती है। भीड़ तो बस तुम्हें रौंद जाती है। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत करो। ये दुनिया केवल हंसने का बहाना ढूंढती है, और जब तुम रोते हो तो वह उसमें अपना नमक मिलाकर तमाशा बना देती है। इसीलिए मुस्कुराते हुए दरवाजे खोलो, टूटना अंदर करो, क्योंकि बाहर दुनिया तुम्हारी आत्मा नहीं देखती, केवल मुखौटा पहचानती है। अच्छा इंसान वही है जो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा हो। बाकी सब तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। गहरी चोटें अक्सर अपनों से ही मिलती है, क्योंकि पराये तो बस स्पर्श करते हैं, लेकिन जड़ें अपनों से ही हिलती है। अनुभव बताता है कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तभी दुनिया का असली चेहरा दिखता है। तभी छोटे लोग आंख मिलाते हैं और बड़े लोग मुंह फेर लेते हैं। आज इंसान हर तकनीक से लैस है। दूर बैठे की आवाज सुन लेता है, लेकिन बगल वाले के दर्द को महसूस नहीं करता, क्योंकि आज के समय में संवेदनाएं कम हो गई है, दिखावा बढ़ गया है। जब इंसान के पास धन होता है तो वो अकड़ कर चलता है, लेकिन जब धर्म साथ होता है तो वही विनम्रता से झुकता है। यही सच्चा उत्थान है। इसीलिए मत भूलो कि असली पूंजी तुम्हारे विचार, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आचरण है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान को जीवित रखेगा। जो लोग केवल नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वे अक्सर अपने भीतर के सुकून को खो बैठते हैं। सुकून पाने की जगह सुकून देना सीखो, क्योंकि जो दूसरों को राहत देता है वही खुद के लिए चैन का अधिकारी बनता है। जब तुम किसी की थकी आंखों में मुस्कुराहट बन जाओ, तब तुम्हारी जिंदगी एक सुंदर कहानी बन जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आजकल इज्जत उस व्यक्ति की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत लोगों को हो। और जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो वो कभी थी ही नहीं। यही जीवन है, यही संसार है, और यही क्रम चलता है। अहंकार जब मनुष्य के सिर पर सवार हो जाता है तो उसकी दृष्टि धुंधला जाती है। उसे अपने जैसे और लोग नहीं दिखते। वो अपने अस्तित्व के गर्भ में इतना डूब जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़कर अपने ही घर की नींव को भूल जाए। उसे लगता है जैसे सब कुछ उसी के कारण चल रहा है, जबकि सच ये है कि किसी के जाने से सूरज की रोशनी नहीं रुकती और सांसें किसी का इंतजार नहीं करती। वे या तो चलती है या फिर थम जाती है। इसलिए सोचो, चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो, वरना वही चिंता धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नष्ट कर देती है। याद रखना, फूलों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो कभी ये नहीं चुनते कि उन्हें किस अवसर पर चढ़ाया जाएगा। बारात में या जनाजे में वह बस अपना सौंदर्य और सुगंध देते हैं, क्योंकि उनका धर्म देना है। इंसान वही चूक जाता है। वह रिश्तों को हालातों के तराजू में तौलने लगता है। हर कोई दिलासा देता है, लेकिन जो सबसे अधिक दिलासा देता है अक्सर अपने ही दुखों में घुटता है, क्योंकि उसे बांटने वाला कोई नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपनों को अपना होने का एहसास समय समय पर दिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वही अपने तुम्हें जीना छोड़कर तुम्हारे बिना जीना सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेम हो, जरूरी यह है कि वो प्रेम महसूस भी हो, बिना कहे समझ में आए। किसी से रास्ता पूछने से पहले सोचो कि कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वे तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकते। अगर एक मजाक पर दोबारा हंसी नहीं आती तो फिर एक गम पर बार बार रोना क्यों? जीवन कभी कभी छोड़ देने का नहीं, सीख लेने का नाम होता है। किस्मत और सुबह की नींद तभी खुलती है जब बहुत कुछ छूट चुका होता है। बांसुरी हमें सिखाती है कि छेदों के बावजूद भी मधुरता संभव है, बस भीतर संगीत हो। कभी दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर रिश्तों को निभाना बोझ लगने लगता है।
एक फूल को शाख से तोड़ते वक्त समझ आया कि इस दुनिया में अच्छा होना भी अब गुनाह माना जाने लगा है। झूठे लोगों से बेहतर है एकाकीपन जिसमें सुकून तो होता है। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं पर उन्हें निभाना हमारी कला होती है। कोई रूठे तो मना लो, कोई टूटे तो सजा लो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने की नहीं संभालने की भी मांग करते हैं। प्रेम को दिखाना नहीं, उसे जीना होता है। भीतर कहीं चुपचाप काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटें असर ना करती। कस्मों वादों से परे प्रेम एक अनुभूति है जिसे सिर्फ निभाया जाता है। धोखा देने वाला दोबारा भी धोखा देगा क्योंकि वो आदत बन जाती है। झूठ को रंग 2 लाख बार, उसकी असलियत कभी ना कभी उजागर हो ही जाती है। हम अपनी अहमियत के रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में भस्म कर देते हैं। जब नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज खत्म हो जाए तो हर संबंध बिखरने लगता है। सच्चे रिश्ते पास या दूर नहीं देखे जाते, वो सिर्फ एहसास से जुड़े होते हैं। किसी के कंधे पर हाथ या उसकी याद बस दिल में काफी है बहुत कुछ कहने को। रिश्ते तालों की तरह होते हैं, चाबी से खोलो तो बार बार खुलेंगे, हथौड़े से तो एक बार ही टूटेंगे। अब हर रोज कोई ना कोई नाराज होता है और हम थक गए हैं रिश्तों को संवारते संभालते। जिनसे सुकून की आस थी वही अब बोझ लगने लगे हैं। हर शिकायत को सबके सामने कहना संभव नहीं, कुछ बातें बस भीतर ही घुटती रहती है। गरीब का बच्चा हर छोटी बात पर शिकायत नहीं करता क्योंकि उसने समय से पहले जीवन को समझ लिया होता है। खुद का दुख गिनना और दूसरों की खुशियों से जलना ही उलझनों की जड़ है। अगर तुम्हें हर बार इस्तेमाल करके थका दिया गया है तो अब खुद को उठा लो, अपनी सोच को ऊपर ले जाओ। कुछ लोग खेलते हैं दिल से बहुत सोच समझ कर, और हम हैं कि मजाक में भी किसी को ठेस पहुंचाने से डरते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक दिन उन्हीं को भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। धोखा देना कर्ज होता है जो वक्त आने पर लौट कर आता है, अक्सर तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, फरेब और बहाने कुछ पल के लिए राहत दे सकते हैं पर बाद में वही पल नासूर बन जाते हैं। झूठ की दौड़ तेज हो सकती है लेकिन सच ही वो होता है जो अंत में सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा दे, असली गलती वो होती है जो बार बार उसे मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं की कोई कीमत नहीं, वो अनमोल होते हैं और उन्हें बाजार नहीं खरीद सकता। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था, मगर हर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए जख्म बिकते नहीं। जो लफ्ज तुमसे जुड़े थे, जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द सांस लेते थे, अब वो हवाओं में बिखर चुके हैं और उनकी खुशबू भी अब पहचान से दूर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी हुई चालें अब इस जमाने की गलियों में चर्चा बन चुकी है। जिन्हें कभी हम मासूमियत समझ बैठे थे, आज वही हाव भाव लोगों के लिए तमाशा बन गए हैं। पहले हम खामोशी से अपने रास्तों पर चलते थे, कोई शोर नहीं, कोई गिला नहीं, मगर आज हमारी वही खामोशी तुम्हारे नाम पर तौल दी जाती है, जैसे चुप रहना भी अब एक बयान बन गया हो। जरूरी नहीं कि हर शख्स हमें समझ सके, क्योंकि दुनिया की नजरें तराजू की तरह होती है जो वजन तो नाप लेती है मगर भावनाओं और गुणों की कीमत नहीं आ सकती। जब खुद से दोस्ती हुई तब जाना कि मेरी आत्मा की गहराइयों को कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। क्योंकि ये दुनिया तो बस कुछ पलों की मुलाकात में इंसान के पूरे वजूद पर फैसला सुना देती है। थोड़ी सी शोहरत मिलते ही लोग चेहरों के पीछे की सच्चाई भूल जाते हैं, नकाब ओढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं वही असली पहचान भी खो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग पहले मशहूर होना चाहते हैं, इंसान बाद में बनना चाहते हैं। मेरे शहर में मंदिरों की कमी नहीं है, मूर्तियां सजती हैं, दीप जलते हैं, मगर इंसानियत की रोशनी बुझ चुकी है, क्योंकि अब असली इंसान मिलते नहीं। जब रिश्ते दूर होने लगते हैं तो साथ निभाने वाली वफाएं भी धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लेती है।
और खून के रिश्ते भी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाते हैं। बेवजह के रिश्तों का बोझ दिल पर तब और भारी हो जाता है जब वफाएं शर्तों में बंध जाती है। अभिमान तब आता है जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, मगर सम्मान तब मिलता है जब दुनिया हमारे कार्यों को चुपचाप पहचान लेती है। इस दिखावटी मंच पर सच्ची मेहनत भले ही तालियां ना बटोरे, मगर भीतर का संतोष अमूल्य होता है। जो इंसान पानी लाने जाए और पहले खुद पी जाए, वो इंसान नहीं जमाना है, क्योंकि यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों से मिला सुकून ही जख्मों को भरता है। हर आंख में एक जैसी समझ नहीं होती। यही फर्क इंसान और इंसान के बीच की सबसे गहरी दीवार है। दुश्मन भले ही तीखा बोले, मगर कम से कम सीधा होता है, पर अपने अक्सर खामोश रहकर पीठ पीछे वार करते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, सच्चा मित्र वो नहीं जो वक्त होने पर साथ हो, बल्कि वो है जो वक्त निकाल कर तुम्हारे पास आता है। लेकिन अफसोस आजकल दोस्ती भी नेटवर्क की तरह हो गई है। स्पीड कम हो तो रिश्ता कट जाता है। मेरी ख्वाहिशें कभी बड़ी नहीं थी, बस यही चाहा था कि दिल से जुड़ा कोई रिश्ता मुझसे खफा ना हो। जिंदगी बस इतनी दे कि जरूरतें चादर जितनी हो और पाव उसी में समा जाए। मगर अब जब सब कुछ पास है, तब भी दिल अधूरा महसूस करता है। शायद इसलिए कि संतोष चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होता है। और अब रिश्ते सिर्फ किताबों में खूबसूरत लगते हैं। हमने जो खोया वही सबसे ज्यादा टीस देता है। ना वो दुख जो बीते, बल्कि वे सुख जो आज भी आंखों में आंसू बनकर लौटते हैं। जब दिल को साफ रखा तब लोगों ने हमें मूर्ख समझा, और जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया वही लोग सबसे गहरे जख्म दे गए। हमने अपनों की बातों में खुद को खो दिया। वो साथ तो थे, मगर उनका लक्ष्य कहीं और था। हमने उन्हें साथी समझा और वो सिर्फ मुसाफिर निकले। जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे वे बहरे निकले, और जो समझने चाहिए थे वो अंधे। भाषा का मतलब अब सिर्फ आवाजें बन गई है, और भावनाएं भीड़ में गुम होकर दम तोड़ रही है। अब तो सब कुछ बाजार बन चुका है। भावनाएं बिकती है, रिश्ते खरीदे जाते हैं, और इंसानियत नीलाम होती है। दर्द अब साझा नहीं होता, और मुस्कुराहटें भी नकाब जैसी हो गई है। रिश्ते अब बोझ जैसे लगते हैं, जिन्हें ढोते रहना एक मजबूरी बन चुका है। लोग अब जुड़ते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। हम भी कब के टूट चुके हैं, मगर आदत सी हो गई है बिखर कर भी मुस्कुराने की। अपनों की उम्मीद ने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, और उन्हीं की बेरुखी ने हमें सबसे गहरा समझाया कि पास होना जरूरी नहीं, साथ होना असली रिश्ता होता है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यही रहा कि सच्चाई अब तलवार नहीं, बोझ बन गई है। अब हर कोई चालाक है, और मासूमियत मूर्खता समझी जाती है। रिश्ते अब शब्दों में नहीं, स्वार्थ में पलते हैं। ये भीड़ है, मगर अकेलापन सबसे ज्यादा गूंजता है। लोग अब सहारे नहीं ढूंढते, बस मौके तलाशते हैं। एक समय था जब हम हर आंसू साझा करते थे, और अब तो आंखें भी छलकने से पहले सोचती है कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं। मित्रों कान्हा कहते हैं, जो सच्चा है वो बिना बोले भी जुड़ जाएगा, और जो झूठा है वो हजार बातें करके भी दूर ही रहेगा। अब शब्द खोखले लगते हैं, और चुप्पी सबसे गहरा संवाद बन चुकी है। आज भी कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कोई तो हो जो बिना बोले सब समझ जाए, पर अब तो समझने वाले भी सवाल पूछने लगे हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें बहुत सी गंभीर बातों में हंसते हुए निभाने की कोशिश की, मगर सामने वाले ने सिर्फ मुस्कुराहट देखी, दर्द नहीं। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ यादें रह गई है, ना रिश्ते ना चेहरे, सिर्फ खामोश लम्हों की भीड़ रह गई है। जिनकी चाहने वालों की भीड़ होती है, वे अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर हाल में चाहा ही जाएगा, चाहे वह किसी के जज्बात की कदर करें या नहीं। तेरे टूटने, रोने या बिखरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया बस तेज आवाजों को सुनती है,
दिल के दर्द को नहीं, आंसुओं की खामोशी को नहीं। आजकल के इंसान मिट्टी से बने लगते हैं, लेकिन कीमत लगते ही कागज के कुछ टुकड़ों पर बिक जाते हैं। लोग वक्त बिताने के बहाने किसी की पूरी जिंदगी छीन लेते हैं और फिर दो शब्द कहकर मुक्ति चाहते हैं, माफ कर दो। यदि रिश्तों को निभाने की नियत ना हो तो कृपया उन्हें शुरू ही मत करो, क्योंकि भावनाओं के साथ खेलना सिर्फ पाप नहीं, आत्मा का अपराध होता है। कमाई केवल पैसा नहीं होती। सम्मान, अनुभव, रिश्तों में सच्चाई और जीवन से मिले सबक भी बहुत बड़ी पूंजी है। कुछ रिश्ते तजुर्बा दे जाते हैं, कुछ पछतावा और कुछ केवल सन्नाटा। जीवन में सुख पहले उम्मीद के रूप में आता है, फिर दिलासा बन जाता है और अंत में एक समझौता जो हमारी आत्मा से बहुत कुछ छीन लेता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है।
जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का। सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब। एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता, और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना हम खुशियों को पकड़कर रख सकते हैं, और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं।